हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लाक्षी। तो होली हो चुकी है ख़त्म, फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म और बच्चों के रिज़ल्ट भी आ गए। सो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लर्न न्यू टॉपिक। मैं आज कोई न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमने पीछे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने थे उसी को मैं अच्छे से और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी। मैंने आपको याद होगा कि 10 टॉपिक्स मैंने क्विक रिवीजन करवाए थे, तो वो मैंने उस पर बहुत इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया है। तो मेरे कुछ बच्चों का मैसेज आया, कुछ पेरेंट्स का मैसेज आया कि मैम एक बार थोड़ा सा उसे और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दीजिए और हिंदी में डिस्क्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करती हूँ, उसी टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपकी जो ये 10 टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, एज ऑलवेज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है, रिद्धिमा इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पे रिद्धिमा क्या है? नाउन। एंड नाउन क्या होता है बच्चे? कोई भी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जिस किसी का भी इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जिस किसी का भी नाम होता है, हम उसे संज्ञा कहते हैं। नाउन का हिंदी क्या होता है बेटा? संज्ञा। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी भी लेके चलूँगी साथ साथ, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है हिंदी को लेके। तो अब ऐसा होगा कि हिंदी भी हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो नाउन का हिंदी क्या होता है बेटा? संज्ञा। तो जिस किसी भी चीज़ को हम नाम से बोलते हैं ना, चिन्हित करते हैं या फिर पॉइंट आउट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? संज्ञा। जैसे बेंच, टेबल, डेस्क, पर्सन, प्लेस। मेनली जो संज्ञा के होते हैं वो 4 और 5 कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। तो नाउन के अंदर आते हैं पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, और फीलिंग्स भी होते हैं। तो अभी हम यही चलेंगे, पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। ये जितने जो 4 कैटेगरी है वो सभी क्या है? नाउन। यहाँ पे जो हमारा रिद्धिमा का जो कैटेगरी आ रहा है वो पर्सन का आ रहा है बेटा, ठीक है। तो नाउन हमारा रिद्धिमा क्या है? नाउन है, ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब है इज़। तो इज़ मैंने बताया है वर्ब 2 होते हैं, 2 काइंड, एक हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और इज़ किसको इसलिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा मेन है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, नाउन को सपोर्ट करता है, सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज़। और इज़ का हिंदी होता है। ए, ठीक है। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए एंड द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो अ गर्ल, और गर्ल हमारा क्या है? नाउन। गर्ल भी हमारा नाउन क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रिद्धिमा इज़ अ गर्ल। रिद्धिमा एक लड़की है। एन का मतलब क्या होता है? एक। अब हमने जो नेक्स्ट सेंटेंस लिया है वो पहले वाले सेंटेंस से हमारे क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। शी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? रिद्धिमा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिद्धिमा इज़ ब्यूटीफुल, और लेकिन हमने रिद्धिमा की जगह पे यहाँ क्या लगा दिया? शी, ठीक है। तो रिद्धिमा क्या थे बेटा? हमारा यहाँ पे नाउन, और नाउन के जगह पे और रिद्धिमा के जगह पे हमने लगाया शी, और शी क्या है? प्रोनाउन। तो जब भी वह चीज़ जो नाउन के, संज्ञा के बदले लगती है, हम उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। तो शी यहाँ पे क्या है? नाउन के बदले आया है, और रिद्धिमा के लिए हमने शी लगाया। अगर यहाँ पे कोई भी बॉयज़ का नाम रहता, अगर सन्नी रहता, ठीक है, सन्नी इज़ अ बॉय, ही इज़ हैंडसम, ठीक है। तो ही क्या है? हमारा बॉयज़ के लिए लगता है। ही जो प्रोनाउन है वो बॉयज़ के लिए लगेगा, और शी किसके लिए लगेगा? गर्ल्स के लिए। तो शी इज़ ब्यूटीफुल मतलब रिद्धिमा लड़की तो है, लेकिन कैसी है? खूबसूरत है ना। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? रिद्धिमा को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड वी नो डैट द वर्ड विच डिस्क्राइब एनीथिंग, एनीवन एल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है हिंदी? जल्दी बताओ मुझे। विशेषण। क्या होता है एडजेक्टिव का मतलब? रिपीट करो मेरे साथ। एडजेक्टिव का मतलब होता है, बिल्कुल सही बात, विशेषण। और विशेषण क्या करता है बेटा? विशेषता बताता है। अच्छा, मैंने हमेशा एक चीज़ बताया कि जो भी शब्द है ना, उसमें अपने आप में ही उसका मीनिंग हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? वर्ड को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसका मीनिंग
क्या निकल रहा है। तो एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण एंड एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाला, ठीक है। अब हम नीचे आते, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल मतलब यहाँ पे बिल्ली तो देखो बहुत सारी है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एक बिल्ली को पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, द आर्टिकल यूज़ किया है, क्योंकि मैंने एक बिल्ली को पॉइंट आउट किया है, फिगर आउट किया है, ठीक है। इज़ अंडर द टेबल, अब बिल्ली तो है लेकिन उसका पोजीशन क्या है, टेबल के अंदर। तो प्रेपोजिशन क्या बताता है, पोजीशन। देखो प्रेपोजिशन वर्ड है ना, तो ये क्या बता रहा है, इसको करो बेटा, डिवाइड करो वर्ड को, पोजीशन, POSITION, दैट इज पोजीशन। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, पोजीशन हमें बताता है किसी भी थिंग्स के, किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेसेस के, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का हमेशा क्या काम है, पोजीशन बताने का। तो बिल्ली तो है लेकिन कहाँ है, अंडर द टेबल। अंडर मतलब नीचे, के नीचे। अब जो हमारा नेक्स्ट है, एन ऑस्ट्रिच इज़ आर लार्जेस्ट बर्ड। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिच में मैंने AN आर्टिकल लगाया, क्यों, क्योंकि ओ यहाँ हमारा क्या है, वोवल। और हम हमेशा जानते हैं कि जिस वर्ड से भी अगर हमें वोवल साउंड आता है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वोवल आता है, वोवल साउंड, मेक श्योर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और टीचर पेरेंट्स भी उनको ये बताते हैं कि जहाँ वोवल होता है वहाँ पे AN लगता है। बेटा वोवल साउंड की बात हो रही है, जहाँ भी वोवल साउंड आएगा वहाँ पे हम लगाएंगे AN आर्टिकल। इज़ आ लार्जेस्ट बर्ड, अब यहाँ पे ऑस्ट्रिच तो बर्ड है और यहाँ बर्ड क्या है, ये नाउन है। ऑस्ट्रिच क्या है, नाउन है, ठीक है। बर्ड तो है ऑस्ट्रिच, लेकिन कैसा बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है ना। तो लार्जेस्ट क्या कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि ऑस्ट्रिच क्या है, लार्जेस्ट बर्ड। तो यहाँ पे लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, विशेषण, विशेषता बता रहा है हमें, है ना। किसकी विशेषता बता रहा है, ऑस्ट्रिच की। अब हम आते नीचे वाले सेंटेंस में, ब्रिज इज अबव द गंगा रिवर। ब्रिज इज अबव द गंगा रिवर। अब मैंने यहाँ पे द गंगा रिवर क्यों लगाया, क्योंकि रिवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल द लगाया है। अच्छा, यहाँ PN बेटा क्या है, PN दैट इज़ प्रॉपर नाउन एंड CN दैट इज़ कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूँगी बॉयज़ कम हियर, तो बॉयज़ इज क्या है, कॉमन है, सारे बॉयज़ आ जाएंगे। लेकिन मैं जैसे ही बोलूँगी सनी कम हियर, तो सनी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन, सिर्फ और सिर्फ सनी आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चलो इस सेंटेंस पे हम फोकस करते हैं, ब्रिज इज़ अबव द गंगा रिवर। ब्रिज कहाँ है, गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो अबव डैट इज़ ऊपर, और अबव यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेपोजिशन। रिवर क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि अगर हम रिवर बोलते तो कोई भी रिवर हो सकता है, डैट इज़ कॉमन। लेकिन प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है, गंगा रिवर। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, ओके। अब जो हमारा यहाँ पे है लास्ट सेंटेंस, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। हियर यहाँ पे क्या है बेटा, बर्ड्स है, ठीक है। और ये बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड में हमने क्या ऐड किया है, S, डैट इज़ प्लूरल। प्लूरल मतलब मैनी, बहुत सारे, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल सभी ने पढ़ा है, वन एंड मैनी। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की बात हो रही है, S लगा रखा है, इसलिए प्लूरल है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आ गया, आर। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, क्योंकि जब हम बहुत सारे एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों की बातें करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, ठीक है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। बर्ड्स क्या कर रही है, चिड़िया जो है इतनी सारी, वो क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है। एंड वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब आर व्हाट,